देखो, हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि शेड्यूल दिया हो और चारों सुबह में इलेक्शन होने जा रहा हो और इलेक्शन वाले दिन आप बगैर किसी रीजन के इलेक्शन को मुलतवी कर दे। इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता, ये हमारा राय है। हमने जिन लोगों से ओथ का ये कह रहे हैं वो नोटिफिकेशन हम चैलेंज कर चुके हैं। उस नोटिफिकेशन को अभी सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुताबिक हमारा ये ख्याल है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। तो ये सीटें तो हमारी है। आप अपोजिशन को 17 सीटों पे 30 सीटें और दे रहे, जिसमें से 26 वुमेन की और 4 नॉन मुस्लिम की है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये गलत है। ये केपीके के इलेक्शन को मुलतवी कराना बिल्कुल नामुनासिब बात है, और स्पेशली कि जब आप उसमें कोई और डेट भी नहीं देते। हम इस ऑर्डर जो इलेक्शन कमीशन ने किया, हम उसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। तो ये इलेक्शन है और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, चाहे वो सूबाई असम्बली की हो और या जनरल इलेक्शन हो या सेनेट की इलेक्शन हो। तो रिटर्निंग अफसरान तो वही बैठते हैं, जिसमें स्पीकर का तो अमल दखल नहीं है। लेकिन इस मैटर को हम पेशावर हाई कोर्ट चैलेंज करेंगे ताकि जल्द से जल्द इस पे फैसला और केपीके के इलेक्शन जो है ना वो प्रोसेस कंप्लीट हो। लेकिन साथ ही साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पिटीशन फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त देंगे कि इस बात का फैसला करे कि जो 26 सीटें वो किसके पास जानी है। हमारा यही क्लेम है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक कोई भी पार्टी उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं ले सकती। देखो, हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि शेड्यूल दिया हो और चारों सुबह में इलेक्शन होने जा रहा हो और इलेक्शन वाले दिन आप बगैर किसी रीजन के इलेक्शन को मुलतवी कर दे। इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता, ये हमारा राय है। हमने जिन लोगों से ओथ का ये कह रहे हैं वो नोटिफिकेशन हम चैलेंज कर चुके हैं। उस नोटिफिकेशन को अभी सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुताबिक हमारा ये ख्याल है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। तो ये सीटें तो हमारी है। आप अपोजिशन को 17 सीटों पे 30 सीटें और दे रहे, जिसमें से 26 वुमेन की और 4 नॉन मुस्लिम की है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये गलत है। ये केपीके के इलेक्शन को मुलतवी कराना बिल्कुल नामुनासिब बात है, और स्पेशली कि जब आप उसमें कोई और डेट भी नहीं देते। हम इस ऑर्डर जो इलेक्शन कमीशन ने किया, हम उसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। तो ये इलेक्शन है और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, चाहे वो सूबाई असम्बली की हो और या जनरल इलेक्शन हो या सेनेट की इलेक्शन हो। तो रिटर्निंग अफसरान तो वही बैठते हैं, जिसमें स्पीकर का तो अमल दखल नहीं है। लेकिन इस मैटर को हम पेशावर हाई कोर्ट चैलेंज करेंगे ताकि जल्द से जल्द इस पे फैसला और केपीके के इलेक्शन जो है ना वो प्रोसेस कंप्लीट हो। लेकिन साथ ही साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पिटीशन फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त देंगे कि इस बात का फैसला करे कि जो 26 सीटें वो किसके पास जानी है। हमारा यही क्लेम है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक कोई भी पार्टी उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं ले सकती। देखो, हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि शेड्यूल दिया हो और चारों सुबह में इलेक्शन होने जा रहा हो और इलेक्शन वाले दिन आप बगैर किसी रीजन के इलेक्शन को मुलतवी कर दे। इलेक्शन को मुलतवी नहीं किया जा सकता, ये हमारा राय है। हमने जिन लोगों से ओथ का ये कह रहे हैं वो नोटिफिकेशन हम चैलेंज कर चुके हैं। उस नोटिफिकेशन को अभी सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुताबिक हमारा ये ख्याल है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। तो ये सीटें तो हमारी है। आप अपोजिशन को 17 सीटों पे 30 सीटें और दे रहे, जिसमें से 26 वुमेन की और 4 नॉन मुस्लिम की है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये गलत है। ये केपीके के इलेक्शन को मुलतवी कराना बिल्कुल नामुनासिब बात है, और स्पेशली कि जब आप उसमें कोई और डेट भी नहीं देते। हम इस ऑर्डर जो इलेक्शन कमीशन ने किया, हम उसको चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में। तो ये इलेक्शन है और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, चाहे वो सूबाई असम्बली की हो और या जनरल इलेक्शन हो या सेनेट की इलेक्शन हो। तो रिटर्निंग अफसरान तो वही बैठते हैं, जिसमें स्पीकर का तो अमल दखल नहीं है। लेकिन इस मैटर को हम पेशावर हाई कोर्ट चैलेंज करेंगे ताकि जल्द से जल्द इस पे फैसला और केपीके के इलेक्शन जो है ना वो प्रोसेस कंप्लीट हो। लेकिन साथ ही साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पिटीशन फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त देंगे कि इस बात का फैसला करे कि जो 26 सीटें वो किसके पास जानी है। हमारा यही क्लेम है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक कोई भी पार्टी उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं ले सकती।